So, dear students, our previous video about aim of physical education. Now here I am discuss about objectives of physical education. Okay, so as told earlier, aim is ultimate goal to be achieved. Often the aim is one, but to attain it, there may be many objectives and they may change from time to time. Okay, so, in the same way, the aim of physical education is one, but there are many objectives to achieve this. Okay, so हमें हमारा एम जो होता है वो सिर्फ एक होता है और उसे अचीव करने के जो रास्ते होते हैं या स्टेप ऑफ स्टेयर्स जो होता है वो कई हो सकते हैं ना, और वो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर टाइम वो चेंज हो सकते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो देयर हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ओके, so students, you have to see here, there have 4 objectives of physical education. Okay, so the first one is physical education fitness or physical development, or the second one is mental development, the third one is social development, and fourth one is emotional development. Okay, so हम एक एक करके पढ़ते हैं. आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि एम सिर्फ एक होता है और ऑब्जेक्टिव्स हमारे कई हो सकते हैं. सो फिजिकल एजुकेशन का भी एम सिर्फ एक है, और वो एम क्या था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के उसका एम है फिजिकल एजुकेशन का, बट उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कई हैं. सो हम जो हमारा फर्स्ट है, सो हम फर्स्ट वन देखते हैं सबसे पहले, फिजिकल फिटनेस. सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है ना, फिजिकल फिटनेस क्या होता है, अगर हम देखें तो एक जो रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस, एवरी पर्सन हैविंग द डिफरेंट व्यूज़. अगर हम बात करें एक फिजिकल फिटनेस के बारे में कि वो क्या होता है, तो अगर हम देखें कि हर पर्सन की व्यूज़ से वो डिफरेंट होगा. अगर हम एक कॉमन पर्सन की नज़र से बात करें, कॉमन पर्सन की व्यूज़ से देखें, कॉमन पर्सन क्या बोलता है कि फिजिकल फिटनेस क्या है. एक कॉमन पर्सन क्या बोलता है फिजिकल फिटनेस क्या है? वो कहता है कि अ पर्सन हैविंग द डिफरेंट व्यूज़, जैसे that person, a common person can say that the person who's looking very well and his body is in proper shape, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर शेप में होना चाहिए, है ना. प्रॉपर शेप में होना चाहिए, प्रॉपर शेप लाइक ओपन चेस्ट, है ना, टॉल होना चाहिए. ओके, और मतलब उसके मस्कुलर आर्म होने चाहिए. दैट पर्सन विल बी फिजिकली फिट. एक जो कॉमन पर्सन होता है उसके व्यूज़, अगर आप उसके व्यूज़ से देखते हो तो द पर्सन हु इज़ लुकिंग वेरी वेल और एंड हिज बॉडी इज़ इन प्रॉपर शेप लाइक ओपन चेस्ट, मस्कुलर आर्म, दैट पर्सन विल फिजिकली फिट. ये एक कॉमन पर्सन की नज़र से है जो देखने में लंबा चौड़ा हो, तो आप एक कॉमन पर्सन की नज़र से आप उसे बोल सकते हो कि यस ही इज़ फिजिकली फिट. ओके, अगर हम देखें दूसरे लोगों की व्यूज़ से, अगर हम एक डॉक्टर की व्यूज़ से देखें, अगर हम एक डॉक्टर की व्यूज़ से देखें कि एक उसके नज़र में एक फिजिकली फिट कैसा होता है, मतलब फिजिकली फिट ह्यूमन कैसा हो सकता है, तो we will say that a person who is not suffering from any disease or injuries, all the body functions are working in proper way. Okay, so that then that person will physically fit. एक person जो without suffering from any disease or injuries, एंड उसकी जो बॉडी फंक्शंस हैं
functions, they work properly. They work. ओके, सो ये किसके व्यूज़ हैं? डॉक्टर के व्यूज़ हैं. वो क्या कहता है? अ पर्सन, वी विल से दैट पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरीज, ऑल द बॉडी फंक्शंस आर वर्किंग इन प्रॉपर वे, देन दैट पर्सन विल फिजिकली फिट. अगर वो किसी भी इंजरीज और वो किसी भी प्रॉब्लम से नहीं सफ़र कर रहा है और उसकी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो फिजिकली फिट है. ये किसके व्यूज़ हैं? ये डॉक्टर के व्यूज़ है. एक कॉमन पर्सन का व्यूज़ देख लिया और एक डॉक्टर का व्यूज़ आपने देख लिया. ओके, बट द लास्ट वन इज़ क्या कि बट इन फिजिकल एजुकेशन वी हैव द डिफरेंट व्यूज़. अगर एक हम फिजिकल एजुकेशन की व्यूज़ से देखें, अगर हम एक फिजिकल एजुकेशन के व्यूज़ से देखें तो फिजिकली फिटनेस क्या होना चाहिए? अगर हम एक फिजिकल एजुकेशन की व्यूज़ से देखें तो ओके. सो अगर हम एक फिजिकल फिटनेस की व्यूज़ से देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन की व्यूज़ से देखते हैं, फिजिकली फिट कौन हो सकता है? तो अ पर्सन हु इज़ कैपेबल टू डू हिज डेली रूटीन वर्क विद और विदाउट फटीग, ही फील्स टू परफॉर्म हिज नेक्स्ट डे रूटीन एज प्रीवियस डे, एंड ही ऑल्सो नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरी, दैट पर्सन विल बी फिजिकली फिट. ये रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है? ये फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर हम देखा जाए तो वो पर्सन जो अपना डेली रूटीन वर्क कर रहा है, बिना थके, अपना वो जो डेली रूटीन वर्क होता है, जैसे आप घर के काम कर रहे हो या वॉट एवर जो कुछ भी कर रहे हो, आप डेली रूटीन का वर्क कर रहे हो और आप उस काम को कर रहे हो बिना थके, और वही सेम एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करते हो उसी डेली रूटीन वर्क को, और आप सेम उसी एनर्जी के साथ और उसी जोश के साथ में वही वर्क सेम आप नेक्स्ट डे करते हो, और विदाउट एनी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरी, तो दैट पर्सन विल बी फिजिकली फिट. अगर वही पर्सन क्या है? फिजिकली फिट है, जो जिस तरीके से आपने पहले फर्स्ट डे काम किया होता है और सेकेंड डे भी आप वही डेली रूटीन का वर्क करते हो बिना थके और बिना एनर्जी लॉस के, सेम एनर्जी के साथ वर्क करते हो, तो दैट पर्सन इज फिजिकली फिट. ये किसके रिगार्डिंग है? फिजिकल एजुकेशन के व्यूज़ से. तो आपने यहाँ पे देख लिया कि फिजिकल फिटनेस कॉमन पर्सन के व्यूज़ से कैसा होता है और डॉक्टर के व्यूज़ से कैसा होता है और फिजिकल एजुकेशन के व्यूज़ से कैसा होता है. ओके, सो ये क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पहला था, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट बोल सकते हो या फिर फिजिकल फिटनेस बोल सकते हो. ओके.